साथियों, हम जिस प्रोडक्ट की आज बात करने जा रहे हैं वह है ग्रीन टी, जिसे एंटीऑक्सीडेंट चाय भी कहा जाता है। शरीर से विषैले तत्वों को निकालने के लिए कैमेलिया साइनेंसिस नामक पत्तियों से बनाई जाती है। जनरली इसकी चर्चा की जाती है कि वेट लॉस में इसका उपयोग होता है, यानी वजन घटाने में। वजन घटाना इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग हैं, और जिस दिन ये उपयोग जान लेंगे तो आप रेगुलर बेसिस में आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ग्रीन टी के महत्व को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आपने साइंस में जो है मुक्त कण पढ़ा है। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रीएक्टिवेटेड अनस्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट कैन डैमेज आवर सेल्स इन द बॉडी। यानी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में अस्थिर रूप से उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का मुक्त कण है जो हमारे सेल्स को यानी कोशिकाओं को डैमेज करता है। ठीक है, और इसकी वजह से भविष्य में जो फ्री रेडिकल्स है वह हमारे डीएनए को, लिपिड्स को, प्रोटीन को प्रभावित करता है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी शरीर जो है 63 अरब से ज्यादा या 63 खरब से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है, और यह उन कोशिकाओं को सना सना धीरे धीरे डैमेज करने का प्रयास करता है। रिजल्ट क्या मिलता है कि यह हार्ट को प्रभावित करता है, लीवर की बीमारी को जनरेट करता है, स्किन संबंधी बीमारी, शरीर के अंदर जो है कैंसर की स्थिति, डायबिटीज को बढ़ाता है, एथराइटिस की समस्या उत्पन्न करता है, और स्किन संबंधी बीमारियों के साथ साथ हमारे चेहरे में झुर्रियों को लाके समय से पहले बूढ़ा बनाने में अहम योगदान करता है। फ्री रेडिकल्स का जो प्रभाव अगर बॉडी में देखा जाए तो हम इसको इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में देख सकते हैं। जो फ्री रेडिकल्स है एक तरह की सिंगल सेल है, एकल कोशिका होती है जो युग्म बनाने का प्रयास करती है। इंटरनल फैक्टर्स में द बॉडी प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर की कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, यानी चयापचय कहते हैं। और चयापचय के दौरान यह फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं जो हमारे सेल को डैमेज करते हैं। यह इंटरनल फैक्टर है, आंतरिक जो है कारक है। और अगर बाहरी कारक की बात किया जाए, एक्सटर्नल फैक्टर की बात किया जाए, तो फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होने का कई बाहरी कारण है, जिसमें है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स को ग्रहण करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, बार बार किसी वजह से एक्सरे कराने की जरूरत पड़े, हैवी मेटल्स जो है ट्रांजिशन मेटल्स का उपयोग करना, और रेगुलर ड्रग्स का इस्तेमाल करना, खासतौर से हाइलोथेन और पैरासीटामॉल। अक्सर करके बुखार हो जाता है तो हम पैरासीटामॉल ले लेते हैं कि जल्दी से हमारा बुखार उतर जाए। तो ये चीजें है, या हाई ग्लाइमिक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, स्टार्च, इनकी वजह से फ्री रेडिकल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लेना चाहिए। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अगर आहार हम लेते हैं तो यह शरीर के फ्री रेडिकल से जो सेल्स डैमेज होती है उसको यह कंट्रोल करने में मदद करता है। इससे बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर में होने वाले खतरे को रोका जा सकता है। ग्रीन टी जो है यह एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट का एक बड़ा बेहतर स्रोत है। इसके अंदर 6 प्रमुख यौगिक पाए जाते हैं, कैटोचिन, गैलोकैटोचिन, ईपीकैटोचिन, ईपीगैलोकैटोचिनग्लेट, जिसे ईजीसीजी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स कैटोचिन, फ्लोराइड्स, मैग्नीज, पोटेशियम, केरोटोनाइड्स, कैफीन,
थियोफिलाइन, थ्रोम्बोमाइन, बियोफ्लोरेसिन नामक बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर पड़े होते हैं। अगर इसका हम रेगुलर सेवन करते हैं तो यह फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करता है। फ्री रेडिकल से होने वाले शरीर को जो क्षति है, उस क्षति से हमें एक सुरक्षा कवच का काम करता है। इसका रिजल्ट होता है कि हम मधुमेह संबंधी, डायबिटिक संबंधी बीमारियों में यह नियंत्रण की भूमिका में आ जाता है, यानी यह मधुमेह के नियंत्रण में लाभप्रद है, कैंसर से बचाव करता है, कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है, और ग्रीन टी का शरीर से नुकसान पहुंचाने वाले जो कोलेस्ट्रॉल है, उन कोलेस्ट्रॉल से बचाव करने में एक अहम भूमिका अदा करता है। ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करता है, शरीर के वजन घटाने में लाभदायक है, और इसका जो मेन काम है कि यह फ्री रेडिकल्स के जमाव को रोककर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यदि रेगुलर बेसिस पे हम पर डे ये 1 से 2 सैसे अगर ग्रीन टी हम डेली इस्तेमाल करें तो यह एंटीऑक्सीडेंट होने के नाते फ्री रेडिकल्स के जमाव को रोक देता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। और रेगुलर इस्तेमाल करने से पहले तो एथराइटिस की समस्या में यह समाधान प्रस्तुत करता है, एथराइटिस में नियंत्रण का काम करता है, डायबिटीज में नियंत्रण का काम करता है, स्किन संबंधी कोई बीमारी है, बहुत तेजी से चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, ठीक है, एज बढ़ने की प्रक्रिया है, उस पे यह लगाम लगाता है। हार्ट मैनेजमेंट में भी, हृदय संबंधी बीमारियों में यह कारगर है, लीवर संबंधी बीमारियों में कारगर है, और जो सबसे अहम रोल अदा करता है ग्रीन टी, जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहा है, कि अगर शरीर में कहीं पर भी कैंसर की कोशिकाएं जनरेट होती हैं तो उस कैंसर की कोशिकाओं को जनरेट होने से रोकता है, यानी ऐसे डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम हमारा ग्रीन टी करता है। तो मैं चाहूंगा कि रेगुलर बेस पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए, ठीक है। आप 5 से 6 महीने ग्रीन टी पी के देखिए, आपके उम्र का जो असर है चेहरे पर, उससे भी आप बचा लेंगे। चेहरे पे अनावश्यक जो झुर्रियां आ रही हैं उससे आपको बचा लेंगे। चेहरे में आपके शाइनिंग, चमक बढ़ जाएगी। और सबसे पहले तो यह वजन बढ़ने नहीं देता। उसका मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण दोस्तों, 10 साल पहले भी मेरा 70 से 72 किलो वजन था है लंबाई होने के नाते, और आज भी 72-73 किलो ही वजन है। यह वजन बढ़ने नहीं दिया। और नियमित अगर सेवन कर रहे हैं तो अनावश्यक जो चर्बी, अनावश्यक जो फैट है, यह उसको धीरे 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 करके जो है वजन घटाने में भी कारगर है। तो कभी कभी हम लोग होता क्या, वजन बहुत बढ़ जाता है तो घुटनों में समस्या आ जाती है, घुट्टी के पास समस्या आ जाती है, हम घुटने की दवा लेना शुरू कर देते हैं। यदि वहां पे वजन को कम कर लिया जाए तो हमारे जो घुटनों पे जो दबाव है वह कम पड़ेगा और उसका निश्चित तौर पे लाभ होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप बड़े गिलास में 1 गिलास जो है तेज गर्म पानी लेके, और इसका जो रैपर आप हटा के, ठीक है, आपने देखा होगा, ऐसे 2-3 मिनट तक इसको हिलाते रहिए और नियमित रूप से इसका सेवन करते रहिए। 5-6 महीने बाद आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी अंदरूनी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए हम इस ग्रीन टी है, प्लाम का ग्रीन टी है, कई फ्लेवर में आता है, आप इस्तेमाल करिए। और यदि आपको लाभ दिखे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीन टी का टेस्ट कड़वा है। मेरा यह कहना है कि जिंदगी को भविष्य में कड़वा बनाने से अच्छा है क्या कि दूध वाली चाय न पीकर हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, खुद भी इस्तेमाल करें और लोगों को भी इस्तेमाल करें। कुछ लोग कहते हैं बड़ा अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं दूध वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। मैं बोलता हूँ अरे दूध वाली चाय का बहुत बड़ा लाभ हो तो बताओ 2-4 लीटर मैं पी लूं, एक लाभ बेनिफिट बता दो,
ठीक है, कोई डायरेक्ट जो है लाभ बताने के लिए तैयार नहीं होता, वो अगल बगल झांकना शुरू कर देता है। लेकिन एप्लाम ग्रीन टी जो एंटीऑक्सीडेंट चाय है, इस चाय के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके इसको देख सकते हैं। फ्री रेडिकल्स कितना खतरनाक है, यह एक डॉक्टर के पास बैठ के सीखिए। बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट रखना कितना जरूरी है, यह डॉक्टर से समझ के देखिए दोस्तों। होता है कि जाने अनजाने में हम बहुत सारे विषाक्त अपने अंदर इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। हम पेस्टिसाइड से बच नहीं सकते, हम मेडिसिन से बच नहीं सकते, जरूरत पड़ने पर एक्सरे कराना ही पड़ता है। ठीक है, हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से अपने आप को बचा नहीं सकते, स्मोकिंग और अल्कोहल से जरूर बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों का बॉडी पे साइड इफेक्ट न हो, उसके लिए एप्लाम ग्रीन टी का सेवन करिए। यह कई फ्लेवर में है। और दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। अगर आपके शेयर करने से कुछ लोगों की जिंदगी बच जाती है तो ये एक आशीर्वाद का काम है, और ईश्वर के यहाँ इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ और नहीं हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।